भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे दो की राजनीति चलाई है, उसके खिलाफ इंडिया जीतेगा। को मजबूरन एनडीए की बैठक करना पड़ा, इनको स्वीकार करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बल्कि इनके साथ 38 की हो रही है यारी, और यही भारतीय जनता पार्टी के रसातल में जाने की है तैयारी। और लोगों से नारा लगवाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया जीतेगा, महंगाई के खिलाफ इंडिया जीतेगा, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ इंडिया जीतेगा। जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहा करते थे, उसी बातों को आम जनता ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी बढ़ाई है उसके खिलाफ इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपने सांसदों को जो बचाया उसके खिलाफ इंडिया जीतेगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज जी, भाजपा के द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि ये लोग इंडिया तो नाम रख लिए, लेकिन ये लोग 1947 से पहले वाले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने जालों में फंस चुकी है। उन्होंने देश के अंदर और देश की जो राजनीतिक सोच है उसको भी अपने हिसाब से गढ़ने का काम कर रहे हैं। इनको तो सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लोगों के सामने भाषण दिया था उसमें कहा था कि इंडिया जीतेगा, और लोगों से नारा लगवाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया जीतेगा, महंगाई के खिलाफ इंडिया जीतेगा, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ इंडिया जीतेगा। जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहा करते थे, उसी बातों को आम जनता ने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी बढ़ाई है उसके खिलाफ इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपने सांसदों को जो बचाया उसके खिलाफ इंडिया जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे दो की राजनीति चलाई है उसके खिलाफ इंडिया जीतेगा, और इंडिया पूरे देश के समग्र विकास के लिए अपने आप को स्थापित करेगा। ये लोगों के बीच से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इसीलिए भाजपा खेमे को बेचैनी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बातें कहा करते थी वो इंडिया के रूप में, गठबंधन के रूप में सामने आ गया है, और इंडिया का जीत होना ही होना है, एनडीए की हार होनी ही होनी है। ये देश के लोग अब आवाज़ देने लगे। आखिर नीतीश कुमार को ये कहना पड़ रहा है कि हमारे 26 दल हैं, उनमें बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन एनडीए में 38 दल हैं, लेकिन वो दल में जिनके नाम पर भी अगर दल है तो वो सांसद बनने लायक भी नहीं है। तो क्या आपके भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो एक ही व्यक्ति चला रहे हैं उस दल को? आखिर भारतीय जनता पार्टी को ये मानना पड़ गया कि एक अकेला सब पर भारी जो बोला करते थे, जिस दिन से महागठबंधन और विपक्षी दलों ने एका के संकल्प को आगे बढ़ाया और 26 दलों का जब हम बैठक करना शुरू किए तो इनको 38 दलों को इकट्ठा करना पड़ा आनन फानन में। ये 2019 के बाद से कभी भी एनडीए की बैठक नहीं किए थे। इनको मजबूरन एनडीए की बैठक करना पड़ा, इनको स्वीकार करना पड़ा कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बल्कि इनके साथ 38 की हो रही है यारी, और यही भारतीय जनता पार्टी के रसातल में जाने की है तैयारी। ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आखिर क्या वजह हो रहा है, बन रहा है, जिसके लेकर के लगातार आप लोग बैठक तो कर रहे हैं, कभी सीट शेयरिंग पे, कभी संयोजक बनाने को लेकर के, तो लेकिन अभी तक ना संयोजक बना पाए हैं और ना सीट शेयरिंग पर बात कर पाए हैं और ना आप अपना कैंडिडेट दे पाए हैं। वजह क्या है? सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी चुनाव में बहुत समय है। हम लोग मजबूती के साथ, जैसे पटना में आप देखें 15 दलों की बैठक हुई, बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक हुई है, मुंबई आते आते आप देखेंगे बृहद पैमाने पर जो इंडिया है वो रूप लेने का काम करेगा, और इंडिया पूरे देश को समेट करके एनडीए के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। आप लोग तो जाति की राजनीति करने लगे, पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एगो को अगड़ी तो एगो को पिछड़ी ऐसा दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग राजनीति में भी जाति को बहुत ज़्यादा इशू बना रहे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग सबके समग्र विकास के प्रति सोच रखते हैं, सबको आगे बढ़ाने के प्रति सोच रखते हैं।
हमारा है सभी जाति, सभी समूह, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर। तो ये बतला के विश्वास। कि ये आगड़ी है जाति से है, ये पिछड़ी जाति से है। ये बताने की आवश्यकता तो नहीं बता रहे है, हैं बैनरों के बताने जरिए। की आवश्यकता नहीं है, सरकार के कार्य बता रहे हैं। ये बैनर से कोई मामला का तय नहीं तो होता है। मतलब यही ना कि मामला सरकार जो है तय होता है पोस्टर विचारों लगा रही है। विचारों से मामला तय होता है। हमारा विचार स्पष्ट है कि हम सबको साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं, और सबको साथ लेकर के चल करके हम बिहार का जिस तरह से विकास किए हैं, बिहार के नौजवानों को जिस तरह से रोजगार दिए हैं, बिहार में जिस तरह से हमने नफरत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति को आगाज़ दिया है, ये देश के स्तर पर अब दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट रूप से देश ने इंडिया को स्वीकार करके ये बताने का काम किया है कि इंडिया ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप तो कह रहे हैं कि सरकार के कार्य हैं, तो क्या सरकार ने ये बैनर पोस्टर लगवाया है कि नीतीश जी पिछड़े जाति से हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित जाति से हैं, तो आप लोग तो दलित नहीं, और आप तो स्वयं पोस्टर देखे होंगे, आप ही बता दीजिए कि सरकार के स्तर का नहीं ना है, तो आप फिर क्यों इस पर चर्चा कर रहे हैं? कोई व्यक्ति विशेष अपनी अपनी पसंद के अनुसार अपनी अपनी बातों को रखता है, अपने विचारों को रखता है, लेकिन हमारा जो महागठबंधन का विचार है, समग्र लोगों को सबको साथ लेकर के चलने का विचार है, और इस दिशा में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना है एजाज अहमद ने सीधे तौर पे ये कहा कि यदि वो लोग अपने गठबंधन का नाम एनडीए रखे हैं तो हमें उससे घबराहट नहीं हो रही है, उन्हें आखिर इंडिया नाम रखा अगर हमारे गठबंधन ने तो उन्हें घबराहट क्यों हो रही है। पहले ये लोग खुद कहा करते थे कि जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो आखिर क्यों ये लोग अब इस बात से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जब हम लोग खुद इंडिया अपने दल का नाम रख दिए हैं। तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि ये लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में हमें मुंह की खानी न पड़ जाए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।